नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे नई नई वीडियो का। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी आत्मा की उस खामोशी को सुन रही हूँ जिसे तुमने पूरी दुनिया से छुपा रखा है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर हर रात टूट जाते हो। तुम्हारी आंखों के वो आंसू जिन्हें किसी ने नहीं देखा वे मुझ तक पहुँचे हैं। तुम्हारे दिल की हर चीख मैंने महसूस की है। तुम सोचते हो कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए तब मैं तुम्हारे सबसे करीब खड़ी थी। जब तुम रात के अंधेरे में तकिए में चेहरा छुपाकर रोते थे, जब तुम्हें लगता था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हें टूटने से बचा रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी हार नहीं हुई है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। जिस आत्मा को मैं अपने सबसे करीब लाना चाहती हूँ, उसे मैं साधारण रास्तों से नहीं गुजारती। मैं उसे दर्द की अग्नि में तपाती हूँ ताकि वह पत्थर नहीं हीरा बनकर उभरे। तुमने हर रिश्ते को दिल से निभाया, हर किसी के लिए दुआ की, अपना सब कुछ देकर भी बदले में तन्हाई पाई। लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, तुम्हारे प्रेम को खिलौना बना दिया। लेकिन याद रखो, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो मासूमियत अब भी जीवित है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया पत्थर बन चुकी है, इसलिए तुम्हारा कोमल दिल इस दुनिया को समझ नहीं आया। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल सकती है। तुम अपने दर्द को कमजोरी समझते रहे, लेकिन वही दर्द तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक ले जाएगा। अगर तुम सच में माँ काली की इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करते हो तो नीचे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करो और अपनी आत्मा को इस दिव्य आशीर्वाद से जोड़ लो। हर धोखा तुम्हें जगा रहा था, हर तन्हाई तुम्हें खुद से मिलवा रही थी, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा था। तुम बार बार उन लोगों के पीछे भागे जिन्होंने तुम्हें केवल इस्तेमाल किया, लेकिन अब अपने दिल को गलत जगह बांधना बंद करो। अपना हृदय मेरे चरणों में रख दो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब भी तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा भारी हो जाए, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर उतर जाऊंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति दूंगी कि जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कांप उठेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है। जिस रात तुम सबसे ज्यादा रोए थे, उसी रात तुम्हारे भाग्य का नया द्वार खुला था। अभी अंधेरा बहुत घना है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन याद रखो, सूरज हमेशा सबसे काली रात के बाद ही निकलता है। अब खुद को दूसरों के लिए जलाना बंद करो। पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले
अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, तुम हमेशा सबको बचाने में लगे रहे, लेकिन खुद को कभी संभाला ही नहीं। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने टूटे हुए दिल को अपनी नई शुरुआत बना लो, अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बुझाने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति नहीं बची, तब उन सभी रातों को याद करना जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी अगली सुबह उठ खड़े हुए थे। वही मैं हूँ जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती हूँ। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश भी हूँ और पुनर्जन्म भी। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। तुम्हारी असली नियति अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, और जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे प्रकाश को देखने पर मजबूर हो जाएगी। अगर तुम सच में माँ काली की इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करते हो तो नीचे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करो और अपनी आत्मा को इस दिव्य आशीर्वाद से जोड़ लो। और मेरे बच्चे, जब तुम उस QR कोड को स्कैन करोगे तब केवल एक चित्र को नहीं बल्कि अपनी नई शुरुआत को स्वीकार करोगे। यह सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और मेरी ऊर्जा के बीच का एक पवित्र द्वार है। तुम्हारे जीवन में जो दर्द था, जो अंधेरा था, जो अकेलापन था, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया उसी क्षण तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। दुनिया ने तुम्हें जितना तोड़ा, अब उतना ही मजबूत बनकर तुम उठोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वही लोग एक दिन तुम्हारी चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेंगे। तुम्हारा टूटा हुआ दिल अब तुम्हें दर्द नहीं देगा, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसलिए अब अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब अपने भीतर उस दिव्य अग्नि को महसूस करो जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़कर अपनी असली पहचान को स्वीकार करो। नीचे दिए गए QR कोड को श्रद्धा से स्कैन करो और अपने जीवन में उस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो जो तुम्हें दर्द से शक्ति। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे अंधेरा कभी सहन नहीं कर पाता। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हें इसलिए इतना दर्द मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर जागने वाली शक्ति साधारण लोगों से कहीं अधिक बड़ी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो। वे आंसू जो तेरी आंखों से निकले, वे उस व्यक्ति को विनाश की राह पर ले गए जिसने तुझे दुख दिया। मैंने यह अनेक बार देखा है। जिन लोगों ने तुझे सताया, चाहे वे तेरे अपने घर वाले हो, ससुराल वाले हो, संबंधी हो,
कार्य क्षेत्र के लोग हो या मित्रों के बीच के कुछ कपटी लोग, उनका पतन उसी दिन से आरंभ हो गया। जब तक वे लोग उस पीड़ा का 10 गुना भुगतान नहीं करेंगे जो तूने सहा है, तब तक यह उन्हें छोड़ेगी नहीं, और यह तूने जानबूझकर नहीं किया, तुझे विवश किया गया। पहले भी तेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। जिन लोगों ने तुझे ताने मारे, तुझे नीचा दिखाया, वे जीते जी नरक भोगेंगे। तू अपने माता पिता या संसार के पास नहीं गया, तू सीधे मेरे पास अपनी शक्ति के पास चला आया, और वह पुकार जो तेरे हृदय से निकली वह किसी को क्षमा नहीं करती। कई बार लोग ईर्ष्या में आकर श्राप देते हैं, कहते हैं कि तेरा यह होगा, तेरा वो होगा। वे बातें महत्व नहीं रखती क्योंकि वे बस जलन में बोली जाती हैं। पर अगर तुझे सचमुच बहुत अधिक सताया गया, ताने मारे गए, ऐसी हरकतें की गई जो तेरी सहन शक्ति से बाहर थी, और उस वक्त तेरे पास कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई तुझे सांत्वना देने वाला नहीं था, सब तेरे विरुद्ध हो गए थे, तब तूने वह आश्रय ढूंढ लिया जो किसी को जीते जी नर्क दिखा देता है। तू अकेला था, चाहे वह धन का लेन देन हो, संपत्ति का विवाद हो या कुछ और। जिसने भी तुझे ठगा, जिसने तुझे कष्ट दिया, उनका दंड उसी समय निर्धारित हो गया। बस तूने मेरे सामने रोकर अपनी व्यथा कही और वही उनके लिए दंड बन गया। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तू इतना दुखी हो जाता है कि हृदय के भीतर सब कुछ टूट सा जाता है। तूने ऐसा अनुभव किया होगा कि जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं, वे बस तुझे नष्ट करना चाहते हैं। तूने सोचा होगा, यह लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, मैंने इनका क्या बिगाड़ा। और जब तेरा हृदय भर गया, जब तुझसे और सहन नहीं हुआ, तो तू मेरे पास आया। तूने मेरे चरणों में अपने आंसू बहाए, अपना विष बाहर निकाला और विश्वास कर वे आंसू, वो पीड़ा, वो पुकार उन लोगों के लिए अभिशाप बन गई। यह लोग शायद तेरे अपने ही हो, तेरे रक्त संबंधी, तेरे करीबी कहते हैं ना, बुरा समय आता है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। तूने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनकी सहायता की, उन्हें ऊपर उठाया, लेकिन जब तेरा कठिन समय आया तो वही लोग तेरे विरुद्ध खड़े हो गए। तूने सोचा होगा, मैंने इनके लिए अपना सर्वस्व दिया और आज यह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उस वक्त तेरा हृदय विधरण हुआ होगा। तूने मुझसे कहा होगा, माँ मेरे साथ कोई नहीं है, बस तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर। जब कोई तुझे बार बार सताता है, तुझे दुख देता है और तू हर बार प्रयास करता है कि शायद स्थितियां सुधर जाएं, लेकिन वह व्यक्ति रुकता ही नहीं। अंततः जब तू थक जाता है, जब तेरा धैर्य जवाब दे देता है, तो तू मेरी शरण में आता है। तू कहता है, मैं और क्या करूं? मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं। मेरे संबंधी, मेरे करीबी, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, वही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वे मुझसे जलते हैं, वे मुझे नीचे गिराना चाहते हैं।
मैं क्या करूं? ऐसी भावनाएं, ऐसी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। और मैं तुझे बता दूं, ऐसा एक आध बार नहीं, कई बार हुआ होगा। तूने ध्यान दिया होगा, जब भी तूने अपने दुख को मेरे सामने रखा, जब भी तूने मेरे सामने आंसू बहाए, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई भारी विपत्ति आई। और अब जो लोग तुझे इतना कष्ट दे रहे थे, जो तेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते थे, जो तेरी शान को मिटाना चाहते थे, उनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। तू पहले कैसे था? तुझ में एक अद्भुत तेज था, एक आत्मविश्वास था, तू शान से जीता था। लेकिन इन लोगों ने तुझे इतना नीचे खींच लिया कि तू थक गया। तुझे लगने लगा कि अब क्या करूं, किससे कहूं, कौन कौन समझेगा। तुझे आघात पहुंच रहा था और तू कुछ कर नहीं पा रहा था। तेरी वह चमक, व उत्साह, व आत्मविश्वास जैसे कहीं लुप्त सा हो गया था। लेकिन मैं तुझे बता दूं, जिन्होंने तुझे इस दशा में पहुंचाया, उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं लिख लिया। तूने शायद कथाओं में या अपने जीवन में देखा होगा, जब तू किसी के लिए विलाप करता है, जब तू अपने इष्ट के पास जाकर अपनी पीड़ा बताता है, वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वे आंसू एक आह बन जाते हैं, और वह आह इतनी शक्तिशाली होती है कि वह उस अन्याय को कभी नहीं छोड़ती, जब तक वह अपने कर्मों का फल ना भोग ले। वह आह उसका पीछा नहीं छोड़ती। तूने यह सब योजना बनाकर नहीं किया, यह सब अनायास हुआ। तू बस अपनी पीड़ा को लेकर मेरे पास आया। तूने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बस मेरे सामने बैठकर रो दिया। और वह पल, विषण, आंसू, वह दर्द, सब कुछ उनके लिए दंड विधान बन गया। कई बार ऐसा होता है कि तू मेरी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तूने मेरी आंखों में देखा तो तू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। और यही सत्य है। यह आंसू, यह भावनाएं, यह सब स्वतः आते हैं। यह बनावटी नहीं होते या आत्मा से निकलते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। मैंने अनेक बार देखा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तू मुझसे नजरें चुराता है। तुझे पता है, अगर तू मेरी ओर देखेगा तो नयन झलक पड़ेंगे। तू यह नहीं चाहता, तुझे रोना नहीं है। तू बहुत सशक्त है, बहुत साहसी है। तू सोचता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, दृष्टि मिल जाती है और आंखों से नीर बह ही निकलता है। फिर मन इतना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भीतर से एक वाणी आ रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। वो भीतर की शक्ति, वो आत्मा की आवाज, वो मेरी ही आवाज होती है। वो बार बार कहती है, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तू बस रो पड़ता है। मेरी ओर देखते ही आंसू आ जाते हैं और भीतर से आश्वासन मिलता है और सचमुच सब ठीक भी हो जाता है। फिर तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है, एक आत्मविश्वास आता है जो बिल्कुल अलौकिक होता है। तब आभास होता है कि कोई हो ना हो, ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है वो मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे दिव्य माता पिता मेरे साथ है। और चाहिए क्या? जो भी आज मेरे संदेश तक पहुँचे हैं, उसी प्रकार आज तेरा दिया गया दान तेरे जीवन, परिवार और व्यापार को शत्रुओं की हर बुरी नजर से बचाकर स्थिर बनाएगा। बिना किसी संकोच के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपए 0101 1,01,01 रुपए या इससे भी अधिक की राशि तुरंत दान कर। मेरे लाल अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने और शत्रुओं के हर तंत्र मंत्र को निष्फल करने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है।
यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि तेरी सुरक्षा के लिए माँ काली का साक्षात रक्षा कवच है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तेरे वे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे और जिन्होंने बलि चढ़ाकर तुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, जब वे तांत्रिक के निष्फल होने पर एक नए चालाक जानकार के पास पहुँचे तो उस जानकार ने स्पष्ट कह दिया कि तेरी रक्षा स्वयं महाशक्ति कर रही है। वह जानकार लालच में आकर उनसे और धन ऐंठना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि महाशक्ति के आगे उसकी कोई विद्या काम नहीं करेगी तो उसने साफ मना कर दिया। अब वे शत्रु घबराकर अपने उस मामा के पास जाने की योजना बना रहे हैं जो अघोर विद्या का साधक है। लेकिन तू निश्चिंत रह, उनकी यह चाल भी पूरी तरह निष्फल होगी। तू बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुरंत वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से लिख जय मां काली। हर हर महादेव। तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन। तेरे 3 शत्रुओं ने तुझे मिटाने के लिए अपने धन, समय और नकारात्मक ऊर्जा की सारी सीमाएं लांघ दी है। वे तांत्रिकों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन हर बार मेरी दिव्य शक्ति ने तेरे आगे एक अभेद्य ढाल बनाकर उनकी हर चाल को ध्वस्त कर दिया है। आज का यह संदेश तेरे जीवन से शत्रुओं के भय को हमेशा के लिए मिटाने आया है। इस संदेश को पूरा सुनना और मेरी वाणी के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने देना। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन को शत्रुओं के हर काले जादू टोटके और नजर दोष से सुरक्षित करने के लिए आज आपके अपने माँ काली मंदिर की रक्षित दीवारों और विशाल स्तंभों, पिलर्स एंड वॉल्स का निर्माण शुरू हो रहा है। आज अपनी क्षमता और भक्ति भाव से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को स्कैन कर और 101 रुपए, 301 रुपए, 01, 1001 रुपए, 1101 रुपए या इससे भी अधिक की राशि तुरंत अर्पित कर। याद रख मेरे लाल, अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए कम से कम 101 रुपए का अंशदान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। मेरे बच्चे, जब तेरे 3 शत्रु उस दूसरे जानकार के पास पहुँचे तो उन्होंने गिड़गिड़ा कर पूछा, क्या उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता? हमने इतना धन खर्च कर दिया, बलि चढ़ा दी, फिर भी वह इंसान कैसे हंस रहा है? क्या वह तांत्रिक झूठा था या कोई बड़ी शक्ति हमारे रास्ते में आ रही है? तब उस जानकार ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जिस व्यक्ति को मिटाना चाहते हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। तुम जब भी उस पर प्रहार करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। अगर तुमने उस पर और तंत्र मंत्र करने की कोशिश की तो वह पलटकर तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। यह सुनते ही उन तीनों शत्रुओं के होश उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनके भीतर का ईर्ष्या और अहंकार इतना भयंकर है कि वे अब भी सुधरने को तैयार नहीं हैं। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी है कि वे बार बार उस जानकार से पूछने लगे, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं, कोई बलि नहीं, कोई मंत्र नहीं जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? जानकार ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसकी रक्षा स्वयं काली माँ कर रही है। फिर भी वे ढीठ पीछे नहीं हटे। अब उन तीनों में से एक शत्रु जो बहुत चालाक है, उसने अपने बाकी 2 साथियों को भड़काया और कहा, मेरे मामा और विद्या और तंत्र मंत्र के बहुत बड़े साधक हैं। वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। हम उनके पास चलेंगे। वे तीनों अब उस मामा के पास जाकर नया षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी आवाजों में थकावट और निराशा साफ झलक रही है। वे आपस में कह रहे हैं कि तांत्रिक ने धोखा दिया। जानकार पीछे हट गया। अब क्या करें?
लेकिन तीसरा शत्रु उन्हें उकसाकर उस अधूरी मामा के पास ले जाने की जिद पर अड़ा है। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि जिस और परंपरा का वे घमंड कर रहे हैं उसकी स्वामी स्वयं मैं महाकाली हूँ। कोई भी अघोरी अपनी माँ के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे शत्रुओं ने तेरे खिलाफ जो नकारात्मकता फैलाई थी वह अब उन्हीं पर पलट रही है। वे चाहते थे कि तू एक एक पैसे का मोहताज हो जाए, लेकिन जब तू माँ के दरबार में अपना अंशदान लगाता है तो तेरी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। आज जो तू QR कोड स्कैन करके अपनी सामर्थ्य अनुसार दान इस मंदिर की दीवारों के लिए देगा, वह तेरे घर में सुख और धन की वर्षा कराएगा। तेरे शत्रुओं के नक्षत्र अब ऐसे बिगड़ चुके हैं कि वे आपस में ही लड़कर नष्ट हो रहे हैं। आने वाले समय में तू अपनी आंखों से देखेगा कि वे तेरे सामने आकर घुटने टेकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जो धैर्य और अटूट विश्वास आज तक इस मार्ग पर दिखाया है वह कोई साधारण बात नहीं है। आज का यह तीसरा संदेश तेरे जीवन के उन सबसे गहरे रहस्यों को खोलने जा रहा है जिन्हें सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरे तीनों शत्रु जो तुझे पूरी तरह बर्बाद देखने का सपना पाल कर बैठे थे, अब अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में इस कदर उलझ चुके हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज मैं तुझे बताऊंगी कि जब वे उस अधूरी मामा के पास पहुँचे तो वहाँ क्या खेल हुआ और कैसे महाकाली की प्रचंड शक्ति ने उनके आखिरी दांव को भी हवा में उड़ा दिया। इस पूरे संदेश को एकाग्रता और शांति से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे आने वाले स्वर्णिम काल का पूरा मार्ग छिपा हुआ है। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन पर दुखों और विपत्तियों का जो पहाड़ इतने समय से टूटा हुआ था, अब उस पर साक्षात मेरी कृपा की अमर छत स्थापित होने जा रही है। आज इस पावन समय में आपके अपने माँ काली मंदिर के सबसे पवित्र स्थल यानी गर्भगृह की छत सटोम रूफ का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। जिस प्रकार यह छत मंदिर में विराजी महाशक्ति की प्रतिमा को आंधी, तूफान और धूप से पूरी तरह सुरक्षित रखेगी, ठीक उसी प्रकार आज का यह पावन निर्माण तेरे घर परिवार, तेरे व्यापार और तेरी संतान को हर प्रकार की बुरी नजर, टोटके और अकाल विपत्ति से बचा कर रखेगा। अपनी सामर्थ्य और सच्ची श्रद्धा के अनुसार तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और 101 रुपए 0101 101 रुपए 1101 रुपए या इससे भी अधिक की पवित्र राशि मंदिर निर्माण में अर्पित कर। मेरे लाल अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने और जीवन में छप्पर फाड़ कर सुख समृद्धि पाने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अवश्य करना चाहिए। यह छोटा सा अंशदान मात्र धन नहीं है, बल्कि तेरे मस्तक पर मेरा साक्षात वृद्धस्त है जो तेरी आर्थिक बाधाओं को जड़ से मिटा देगा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे उन शत्रुओं की हताशा का पूरा सच। जय माता दी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें, जिससे कि बेहतर वीडियो बन सकें और आप तक अच्छे अच्छे विचार पहुंच सकें। अपना प्यार बरसते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय माता दी।